अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अनदर वीडियो। अम्मा गई है तो थोड़ी सी घर में रौनक कम हो गई है एंड मेरे भी जाने के जो दिन है वो पास आ गए। आई थिंक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने दोबारा बता देता हूँ। मैं कुछ दिन में जा रहा हूँ, देन फॉलोड बाय ब्रूनो नेक्स्ट डे। मैं इसलिए पहले जा रहा हूँ ताकि मैं ब्रूनो को वहाँ पे पिक कर सकूँ। मैं वहाँ पे आऊँगा, ब्रूनो वहाँ पे होगा एंड देन मे बी 10-15 दिन में अनिया आ जाएगी। सो वी हैव टू वाइंड ऑल ऑफ दिस अप इन आई थिंक लेस देन 5-6 days नाउ एंड नॉट इवन 5-6 days, वेरी फ्यू डेज एक्चुअली। सो अभी ये सारी चीज़ें हमें वाइंड अप करनी है, अभी पैकिंग करनी है। थोड़ी सी मुझे ज़रा एंजाइटी हो रही थी कि यार ऐसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती होंगी, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ी सी कर लूँ। तो एक बैग मैंने सम वॉट इस तरह खोल के रख दिया है, जो चीज़ें हो सकती हैं मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ। सो एक बैग ये हो गया एंड दूसरा बैग ये भी सम वॉट मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर अभी जितनी चीज़ें आती हैं वो तो ठीक है, अभी एंड में फिर इसको वे करेंगे, देखेंगे कि इसका क्या बनता है। बट आई थिंक वी आर प्रिटी क्लोज टू फिनिशिंग द पैकिंग। एंड यहाँ से जैसे आपको एक आइडिया देता हूँ कि क्या चल रहा है। ये वाली अलमारी तो मैंने कर ली है भाई खाली। इस अलमारी के अंदर अब प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, जो थोड़ी सी मेरी कैमरे वगैरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे जो मेरी ये वाली अलमारी, इस अलमारी के अंदर थोड़े से कपड़े हैं। ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि थोड़ी सी पैडिंग क्रिएट हो जाए। जो तीसरा बैग मैं करूँगा उसके अंदर, क्योंकि मैंने कैमरे की लाइट्स वगैरह रखनी है, कैमरा इक्विपमेंट, ये चीज़ें, ताकि वो टूटे ना। और ग्राइंडर भी उसी के अंदर जाएगा मेरा नीश। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं एज पैडिंग यूज़ करूँ। अच्छा गाइस, आप नोटिस के रमज़ान इन यूके इज़ प्रिटी ट्रिकी। उसकी वजह ये है कि जो डेट्स हैं अब वो लोगों की अलाइन नहीं हो रही। कुछ लोग सऊदी के साथ रख रहे हैं, कुछ लोग मोरक्को के साथ रख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिकॉज क्लोजेस्ट कंट्री मुस्लिम कंट्री जो है वो मोरक्को है, तो मोरक्को का टाइम फॉलो होगा। कुछ लोग सऊदी बोल रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान बोल रहे हैं। तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। हमने पूरी नीयत की थी कि हम रोज़ा रख लेंगे। फिर हयात अल्लाह से बात हुई, उन्होंने बोला कि रोज़ा नहीं है, मून साइटिंग नहीं है। फिर हमने बात की अपने नेबर से, उन्होंने भी बोला। और भी 2-3 लोगों से बात हुई, उन्होंने भी बोला कि आज रोज़ा नहीं है। बट कुछ लोग रख रहे हैं, कुछ लोग नहीं रख रहे हैं। सो ये दिस इज़ अ वेरी ग्रे एरिया। सो मेरा और अनिया का तो रोज़ा नहीं है एंड अनिया अपने क्लास के लिए गई हुई है। तो साजिद मेरा जो दोस्त है, मेरा भाई है फ्रॉम इस्लामाबाद, अब जो पुराने मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा। सो गाइज, साजिद हमारा बड़ा ही पुराना दोस्त है एंड वो भी यूके बेस्ड है, वो नॉर्थहैम्पटन में रहता है। साजिद का रोज़ा है और साजिद मुझे बोला था कि क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुमसे मिलना है, भाभी से मिलना है और मैं ज़रा बाय बोलने आता हूँ। तो आज का ही टेक्निकली दिन फिट हो रहा था। फिर उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही थी कि और क्या डेट बनेगी, बिकॉज थोड़े से और प्लान्स हैं, थोड़ी सी पैकिंग है, थोड़ी सी फटीग होगी। सो साजिद जो है वो नॉर्थहैम्पटन से ड्राइव करके अभी आए एंड मैंने उसको बोला, मैं कहा यार आते हो जरा कॉफ़ी लेंगे। मेरे जेहन से निकल गया था कि उसका रोज़ा है। कहता यार तुम्हें शर्म नहीं आती, रोज़ेदार आदमी से तुम काम करवा रहे हो। मैंने कहा कहता मेरी बड़ी बुरी हालत हो रही है। तो आज इफ्तारी भी हमारे पास टेक्निकली है नहीं, तो अभी मैं कुछ डिलीवरी से ऑर्डर करूँगा, वरना मैं उसके लिए बेचारे के लिए बना देता। और मेरा एक दोस्त उस्मान है, तो वो गैस खजूरें भी लेके आया था, आबे जमजम भी लेके आए थे। सो वेरी नाइस वे टू ओपन रोज़ा। एटलीस्ट खजूरें हैं, सो रोज़ा खोल देंगे। और फ्रूट के नाम पे ये एक केला ही है बस। तो और हमारे पास कुछ है नहीं। डिलीवरू जिंदाबाद। गाइस साजिद भी आ गए। हेलो, खोल रहा हूँ। हेलो ये गुड, ये खोल दिया। Guys, ये देखिए साजिद जराल आए हैं हमारे घर पे एंड ये गाइस, इसने मुझे ऐसे फ़ोन पे बोला ना कि यार चीज़ न्यारी ना गर्म करना, और मैं इसको बोल रहा था, मैं क्या न्यारी खा लेते हैं, बट अब इसको न्यारी खानी है। शाह जलाल जब आ गया तो तुम्हें क्यों न्यारी खानी है? मैं उसको सिर्फ गर्म कर रहा हूँ जस्ट इन केस। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई, हल्की सी खजूर से रोज़ा खोलो यार, तुम वैसे भी जा रहे हो यार, नहीं तुम्हारी मैंने खा लिया तो क्या हो जाएगा यार। यार तुम्हारे लिए मैंने रखी हुई थी। छोड़ दो तुम, रहने दो। रुको, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती गर्म करके देता हूँ, नान गर्म करके देता हूँ मैं तुम्हें। क्या बात करे तुम। ये रखो इसमें। तुम्हारा रोजा नहीं है ना? नहीं आज नहीं मेरा है, रोजा है। मैं कल से रखूंगा। यूके में भी समझ नहीं आ रही यार, मेजॉरिटी लोगों ने रोजा नहीं रखा। अरे मैंने कहा यार, जो देखो कल भी तो रखना है ना। हाँ तो रख लो आज। मैंने सोचा मैंने ईद भी पाकिस्तान में करनी है, 30 रोजे पूरे करने होते हैं। तुम्हारी लॉजिक ठीक है हाँ। कि तुम पाकिस्तान जा रहे हो, अब जिस दिन तुम्हारी ईद बनेगी अगर तुम यूके के हिसाब से रखते और पाकिस्तान 31 रोजे। रोजा, हाँ। ना तुम कुछ कर सकते ना कोई बात सही है। लेकिन अच्छा किया। लेकिन मेरा तो भाई तुम बताया रोजा। नहीं अंडरस्टैंडेबल। और प्यारे लग रहे हैं आप यार, Thank you. माशाल्लाह। ये आया जी हमारा शाह जलाल, मैंने कहा डिलीवरी करा लिया। मुझे तुम शाज बोल रहे थे ना? हाँ तुमने खाया था ये? नहीं, मुझे बहुत लगा मजे का। शाज वो है कोई, जैसे नहीं, किसी का नाम ये शाजमीना खोलें। हो और वो शॉर्टकट में कर दो खोले, शाज। अजान हो गई है? होने क्या टाइम हुआ? नहीं अभी नहीं हुई, अभी हुआ है ओ हो गया टाइम तो फिर मगरिब। ये ले 26 मिनट पर। नहीं अभी 23 पे। लंदन में टाइम और होगा। हाँ 3 मिनट। ये ले रोज़ा खोले।
खजूर उम्रे वाली खजूर है, हमारा दोस्त लेके आया था। रमजान आया, रोजे रखो। भाई मगरिब का टाइम है। नहीं ये वो है। ये मेरे पास टेस्को की खजूरें भी हैं, जस्ट इन केस आपको जो भी चाहिए। ये उम्रे वाली हैं, ये टेस्को वाली हैं। एंड गाइस अनिया इज़ ऑल्सो होम, अभी अभी आई है, दरवाज़ा खोला। ये भाई साहब के साथ हमने ज़रा इफ्तारी की, चिलिंग की। अब ज़रा हम जाएंगे। मैकबुक इसको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका मूड बन रहा है लेने का, तो और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये अपने ईबे पे क्योंकि चीज़ें बेचते हैं भाई, तो अपने आप को ईबे पे ढूंढ रहे हैं कि देखिए ईबे पे आ रहा हूँ मैं। सेलर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं यार वैसे सच भाई हम आपको बड़ा मिस करेंगे यार। अब तो हम भी तुम्हें नहीं, हम बड़े मिस करेंगे। मतलब देखें लड़के ना आपस में फीलिंग डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम आपको बहुत मिस करेंगे यार। करेंगे। अपना कोई दोस्त ही नहीं हो यार। बात तो सही है। बात सही है। गाइस हमारे दोस्त को आए काफ़ी देर हो गई। हमारी मम्मी निहारी बना के गई थी, तो वो हम इनको पैक करके दे रहे हैं कि अपने साथ लेके जाएं, ये इन्जॉय करें, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम तो खाएंगे। इसने पाए की फरमाइश की थी, मैंने भी अम्मा को बोला था, बट पाए लाते कैसे हम, क्योंकि पाए का सर रुकिए अभी और सुनिए। मैं एक सेकंड, पाए का मसला एक और पता है क्या था, उन्होंने बोला था कि 1 दिन पहले बताएं तो अगले दिन मिलेगा। अब मैं पहले जाऊं ऑर्डर दूं, मतलब 2 दिन पहले बताएं ताकि वो भैंस को राजी ये कर लें। फ्रोजन होते हैं ना, तो वो पहले डीफ्रॉस्ट करेंगे, फिर काटेंगे, फिर आपको देंगे। अच्छा ये सीन है यहाँ वो पे। हाथ से काटेंगे, वो ब्लेड वाली कटिंग नहीं है। ब्लेड वाली है लेकिन डी बुलंद लेकिन लेकिन डीफ्रॉस्ट वो सुडा नहीं जाता है, लेकिन डीफ्रॉस्ट होना ज़रूरी है। देखें आप लोग अक्सर लोग बोलते होते हैं कि यार आप व्लॉग्स में नहीं आते। पहली बात ये कि अभी व्लॉग इतना बनाता नहीं है। सेकंड बात यार मैं दूर होता हूँ, आप डेली आ भी नहीं सकता बंदा। बात सही है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जा रहा है तो आखिरी मुलाकात करने में, तो मैंने कहा यार पहले मैंने कहा यार मिस कराओ यार, फिर मिल लेंगे, क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा फिर तुम्हारे जज्बात जाग मैंने कहा दोस्त जा रहे, एक ही ज्यादा दोस्त है, जब जाते हैं उसको मिल के आते हैं, कोई टाइम गुजारे, फिर पता नहीं कब मुलाकात होती है। बात सही। तो गाइस तब मैंने इसको मैट्रेस पे छा के दिया। हाँ और मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको आने से हफ्ता 2 पहले बोला था कि यार मैं आऊँगा तुमसे मिलने, क्योंकि तुम जा रहे हो तो डिनर तुम्हारा मेरी तरफ से है। कहते मैंने कहा जो तुमने चूज़ करना है तुम उधर डिनर चूज़ कर लेना, ठीक है। आज मैं आया, मेरा रोज़ा था, इसका रोज़ा नहीं था, क्योंकि इसने कल रखना है रोज़ा। तो अब आपको पता है अफ्तारी के बाद जो बंदे की हालत होती है ना, तो वो बहुत मिजरेबल सी हालत होती है। इसने क्या किया, मैंने इसको बोला कि यार मेरा रोज़ा तो अफ्तारी का कुछ हल्का फुल्का कर लेना। इसने कोई एक वो शाज था कैसा भाई ये बताओ। इसने कोई चिकन वाले चावल मंगा लिए। ओ यार आज ये ऐसी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जितने भी लंदन के आसपास वाले हैं, लंदन में बहुत ब्रांचेस हैं भाई। हमारे नॉर्थहैम्पटन में तो एक भी नहीं है। शाज पहले शाज का सुना था, मुझे कुछ ना समझ आया, मैं आग बंद कर मंगाता हूं। जो भी शाज के बाहर से गुजरा है, ये फ्री शाउट आउट है शाज के लिए, पेड। ये एक हमने पैसे दे के उनका फ्री शाउट आउट कर रहे हैं कि भाई देखो जिसका स्किल है, जो टैलेंट है। अभी अनिया बोल रहे कि मैंने 2 सॉसेस मिस की हैं। ब्रो शाज जिसने खाया है, जिसने तो खाया है, जिसने नहीं खाया वो अभी फौरन जाए कसम से। वो जिंदा क्यों है, वो कर क्या रहा है जिंदगी के साथ। मैं कहता हूँ कि सबसे जो फिट आज तक मैंने यूके में जो चीज खाई है ना, वो शाज अभी तक वो मैंने शाज कंफर्टेबल नहीं था। देख परफेक्ट रेशो ऑफ चिकन, मतलब जो अगर सब्ज चटनी वाली अंदर गेम चुकी हुई थी, और हर चम्मच के साथ बोटियां, हर चम्मच के साथ बोटियां, और साथ साथ ना सब्जी भी अच्छी लग रही थी, सब्जी भी अच्छी लग रही थी। तो शाज आप लाजमी खाएं। तो शाज खाने के बाद सीन इस तरह हुआ कि नहीं आई अपनी एकेडमी से, वो थकी हुई थी, वो लेट की थोड़ी देर, क्योंकि बलोच ने बोला मुझे 20 मिनट दे, मैं नैप ले लूं। मैंने उसको बोला तू ले यार मैं सुबह 7 बजे को उठा हूं जस्ट बाय द वे। ये 20 मिनट क्या गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 हो गया, 2 घंटा हो गया, अब टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है 10 बज गए हैं स्ट्रेट अवे। मैंने वापस भी जाना है, और अब मुझे आ रही है नींद, क्योंकि मैंने हीटर भी चलाया हुआ, कोजी के मैट्रेस भी दिया, हीटेड ब्लैंकेट भी दी। मैं पहले भी तो लेटा हुआ था, लेकिन मुझे नींद नहीं थी आ रही। अब जब वो इसने हीटर ऑन किया था मुझे ओए होए कोजी। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हें नींद भी आ जाएगी फिर। कौन ड्राइव करके जाए। अब मसला ये कि अगर खाना खाने गए ना, हाँ देर हो जाएगी, देर भी हो जाएगी, और खाने के बाद जो नींद आनी है ना, आय हाय हाय, उसके बाद ना मैं रह जाऊंगा, मैं ये तो है। रह जाऊंगा। तो इस वजह से हम ये इसके नसीब में डिनर था नहीं। देखो अनिया की कॉन्वोकेशन पे वैसे हम आएंगे जस्ट मैं देखो तब आओ, कोई मसला नहीं, मैं फिर भी डिनर कराऊंगा। डिनर क्या लंच जो कहोगे मैं कराऊंगा, ठीक है। मैं बाहर थोड़ा रहा हूँ, डन। लेकिन आज वाला तुमने अपनी गलती की वजह कोई से मसला नहीं यार, तुम मेरे से मिलने आए, मेरे लिए इससे बड़ी बात है ही नहीं। और ये मैं ऑन कैमरा सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें एहसास हो मेरे प्यार का, और मुझे भी एहसास है तुम्हारे प्यार का। देखो हम लड़के हम बात नहीं करते, हम बोलते नहीं है, लेकिन ये प्यार का तरीका आई लव यू बोलने का। इमोशन तो क्या वो बोलते हैं ना आई लव यू ब्रो। देखो अब हम ऐसी बातें तो नहीं करते ना आई लव यू ब्रो। लोग कहेंगे पता नहीं गे नहीं, हम स्पैरो तो नहीं है ना।
यार वो हम हमारा सिर्फ मकसद है भाई, देखिए गाइस, हम सिर्फ एक्सप्रेस करने ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते ऐसे हैं एक्सप्रेस कि ब्रो आई एम देयर फॉर यू। हम दो ही जानते हैं कि कैसे एक्सप्रेस होगा। हाँ ठीक बात सही है। तो तो लड़के गाइस नाई की दुकान पे भी साथ चले जाते हैं, चिकन लेने भी चले जाते हैं, ये भी एक प्यार का तरीका होता है। ये बात बिल्कुल तो वैसे सही ही बात है। ये भाई हमारे आए हैं, तो ये बस अभी निकलने वाले हैं, तो अब और इनको मैं क्योंकि इसकी अम्मा आई हुई थी, इसकी अम्मा मैं आपको बताऊं दुनिया के सबसे बेहतरीन पाए जो है ना, ये ओए पंजा फूटा, ये सारे फारे हैं, ये होए कोलेस्ट्रॉल का इंजेक्शन है सारे, और डेथ वारंट है स्ट्रेट अवे। मुझे अभी याद है इसकी अम्मा के हाथ के एक दफा हमने पाए खाए, अनिया की बर्थडे थी ऐसे हाँ बस। ओए तो ओए हमने लोग समझते हैं किसी की बर्थडे पे जा रहे हो तो और पाए वहाँ खा पे रहे होंगे, मतलब फैंसी कुछ डिशेस स्टेक होगी। होगा, इटालियन होगा, कोई थाई शाही होगा, ये वो। तो उस दिन दूसरी आइटम्स तो थी लेकिन साथ देसी खाने में थे पाए, और पाए के साथ थे पराठे। ओए होए भाई साहब क्या मैं झूठ नहीं कॉम्बिनेशन बोल रहूंगा, 11 पराठे तो मैं कितना खा गया। इतने मजे के यार। ओए होए उफ, पेट तो उसके बाद फटने वाला था लेकिन पता नहीं लगा यार, 11 पराठे खा दिए यार। वैसे पाए के वैसे मेरी अम्मा कसम से बड़े दिल से बना रही थी, और हम भी गए थे अलमीस। साथ। आय, आय, आय। अनिया को जैसे हमने एयरपोर्ट से पिक किया, हम गए अलमीस सुपरमार्केट हलाल स्टोर। उसने बोला कि जी सर डीफ्रॉस्ट। मैंने अम्मा को बोला, अम्मा को बड़ा दुख हुआ, कहती कुछ और बना दो। मैं कहा अम्मा चलो निहारी बना दो। मैंने कहा साजिद ले जाएगा। अभी तुम निहारी भाईजान आप निहारी टेस्ट करें। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए पाए नहीं खाए। ओए होए होए। लेकिन मैं जब भी ना, जब से ये लंदन आया ना, 2-3 दफे मैं आया हूँ यहाँ पे। हाँ तो लंदन जब से आए हैं तो जब भी इसी तरफ मैं आता हूँ ना, पिछली दफा आया तो इसकी बेगम ने बनाई निहारी। ओए होए भाई साहब, मैं कहता हूँ क्या कमाल क्या कसम से। साग, कसम निहारी से। नहीं थी। निहारी थी, नहीं निहारी थी। और 2-3 चीजें बना, अबे कढ़ाई नहीं, कढ़ाई निहारी तो नहीं थी कढ़ा- यार। कढ़ाई भी थी, निहारी भी थी आई थिंक। वो जो तो कैश्यू नट के सको नान के साथ भी खा रहा था, अबे वही ना। नहीं, ये उससे अभी पहले, last time अच्छा हाँ वो तो बनाई कार्डियक थी। में था, सॉरी। वो निहारी थी, वो जो नली के साथ बनी थी मिक्स हाँ कर। हाँ 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 निहारी थी। नहीं ये यार। याद नहीं है यार। हलीम थी, हलीम हलीम, थी वो। सॉरी हलीम। हलीम बनाई, हाय 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 क्या हाय, हलीम थी। क्या चा सागी ब्रो, कि ओए मैं होए। खा के भी गया और मैं लेके भी गया साथ। अच्छा इस दफा पाए तो नहीं मिले, लेकिन निहारी बनी हुई है। निहारी में मैं बता सकता हूँ भाई, वो होगी मजे की। ठीक है, तो इसलिए मैं डब्बा भर के एक लेके जाऊंगा ताकि मैं 2-3 दिन वो खाऊं सुकून। मैं ज़रा निकालूँ ना आपका डब्बा, पैक करूँ ताकि आपका सेटिंग वेटिंग बने आपकी निहारी की। गाइस साजिद को हम ज़रा छोड़ने जा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें थी साजिद के लिए, एंड जहेज़ एंड साथ ही हमने थैले में साजिद के लिए डाली हैं। एक सेकंड पहले ये दबा दें। ये साजिद के लिए यहाँ पे चीज़ें रेडी हैं। ये कुछ ब्लिसफुल का सामान साजिद लेके जा रहा है, एंड कुछ रूबीकॉन है, कुछ नान भी है, निहारी है। शायरी का टाइम जब तक घर पहुंचूंगा, शायरी का टाइम हो जाएगा। तुम्हें बड़ा मजा आएगा वैसे निहारी का। निहारी खासा ब्रो, निहारी ओ हो इस वेरी सेंटी मोमेंट। ये हमारे दोस्त हैं जो हमारे थिक एंड थिन में हमारे साथ होते हैं। आज हम कहीं जा तो नहीं सके, लेकिन इनका आना हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि हमसे ये मिलने आए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कहाँ, यहीं होगी या उधर होगी? इधर ही हो। उधर का प्लान है वैसे। चलो मैं वैसे अनिया की कॉन्वोकेशन पे आएंगे ना, हाँ फिर इंशाल्लाह। लंदन, कार्डिफ, नहीं मैनचेस्टर आऊँगा। कॉन्वोकेशन मैनचेस्टर में। कार्डिफ में होगी, लेकिन हयात अल्लाह के पास जाऊँगा ना। चलो मुझे बताना। हाँ उधर, हाँ गुड चले। ओके हो गया। ओके क्वाब, ठीक है सर, चले हम आपसे मिलते ओके। हैं इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और दिन में। ओके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। से ट्यून्ड। ओके चले ओके गाइस। साजिद भाई को आप काफी अरसा नहीं देखेंगे अब। साजिद भाई को अब नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत दूर बात है। चले ओके ना। हेलो गाइस, आई लुक broken right now. It is first roza, alhamdulillah. Why are you speaking like a robot? This is first roza. बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बट मुझे फिर भी मैंने कहा बता दूं जस्ट बाय द वे। रोजा रखने का दिल नहीं करा। रोजा रखने का कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ ब्लॉग करने का तो नहीं किसने बोला करो? सर ऐसे हो रही हूँ। दिस आर सैरी, दिस इज हर सैरी एंड अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो गाइस, हम काफ़ी देर से उठे और हम दोनों को भी काफ़ी देर से लेके गए बाहर, एंड अभी हम बाहर जाने में ज़रा काम है। हम अपने टाउन सेंटर गए थे सूट केसेस लेने, बिकॉज सूट केसेस आर नॉट इनफ, वी नीड टू गेट मोर सूट केसेस। बट इशू विद सूट केसेस यहाँ पे बड़े वाले थे नहीं। सो अब हम जाते हैं, देखते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल 2 से काम चलाना पड़ेगा, बट आई थिंक विल नीड अबाउट 3। सो वी आर ऑन आवर वे, एंड आई थिंक हमारी इफ्तारी भी रास्ते में ही होगी। अब
खजूरें हमने पकड़ ली ये खजूरें हमने पकड़ ली हैं। हमारा कहाँ खुल रहा है? कॉफ़ी शॉप में। हम बाहर आए हुए थे तो अभी दिखाते हैं कैसे खुल रहा है। खजूरें जेब में रखी हुई हैं, सैन पे लेकर उन्होंने लेके रखा हुआ है। 6 मिनट में रोज़ा खुल रहा है एंड बस इससे भी खोलेंगे, फिर कॉफ़ी के साथ हम क्रोसॉन हाँ बेसिक इफ्तारी करके, बेसिक क्या अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इफ्तारी। सो अब हम आए हैं बिरयानी वाला टू गिव बिरयानी वाला सेकंड शॉट एट टूटिंग। सब बड़ी तारीफ़ करते हैं, इनका बड़ा दिल कर रहा था। लोग बोलते तो हैं बेस्ट है, वैसे तो हमें शाही मिली हुई है, शाही उम्दा तरीन है यार, बट शाही इज़ मोर लाइक घर की बिरयानी, दिस इज़ लाइक पकवान वाली। बट अगर आज जिन्होंने किया ना डिसअपॉइंट, मिर्चें इतनी ठूसी हुई। हाँ फिर तो फिर कम डाली होंगी मिर्चें आज। नाइस। जो भी बोलता था कि बिरयानी वाले की बिरयानी अच्छी है, बिल्कुल सही बोलता था। आई थिंक मे बी दे वर हैविंग अ बैड डे, उन्होंने मिर्चें ऐसी थोड़े ओवर इंथुजियाज्म में डाल दी। बीफ बिरयानी नहीं मिली। उनको बोला होगा कुछ कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला मीडियम। जैसे मैं यूजुअली अपनी फनकारियाँ मारता हूँ, बट मैं इस दफ़ा मैंने कुछ नहीं बोला यार। पहले हमने उससे इसमें ट्राई करवाई और उसके बाद फिर मैंने उसको देखी, वो मैनिया की शक्ल देख रहा हूँ ट्राई करते, वो जो मज़ा आया, अमेजिंग यार, कमाल। निकल रहे थे तो अनिया ने ये रोल पराठा ही पैक कराया था कि हमने कहा चेक करें कैसे कराची स्टाइल सेम। I would just not पूरी पराठा, but it's थोड़ा सा क्रिस्प मिसिंग है बट वेरी सिमिलर। it's soft down a bit also. फ्रेश लेके आए हैं गाइस हम फारिग होके बिरयानी वाला से। बहुत ही मज़े का खाना, मतलब डेफिनेटली इफ़ यू आर इन लंदन यू नीड टू गो देयर। एंड अगर ऐसी बिरयानी आपको मिलेगी तो आपका दिल क्यों करेगा कहीं भी जाने के लिए। सो वहाँ से फारिग होके हम ज़रा अब ये सूटकेस लेने थे और अनिया इज़ वेरी फैसिनेटेड बाय प्राइमार्क होम। और पता नहीं क्या डिस्को शिस्को वाले गमले शमले लिए हैं, घर सेट करने की पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पे। सो क्यों नहीं लेके जा सकते, पैक करें, बस टूटने का डर है तो रिस्क ले लेते हैं। बबल रैप सही से करो, नहीं जाएगा। मेनली अभी ये 2 बैग्स ले रहे हैं, बाकी तीसरा फिर बाद में देखेंगे। व्हाट प्यारे तो बहुत हैं यार, वेरी नाइस refined version ऑफ व्हाट वी हैव। या like ये देखो इसका पूरा सेट बन सकता है। They have like the large plates, they have the quarter plates, they have the pasta bowls, and then they have the dessert bowls. इट डज लुक वेरी नाइस। I know. हमारे टाउन सेंटर वाले में होगा ये, तुमने देखा नहीं कभी? नाइस। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। टुडे आई हैव एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द एस्थेटिशियन। बेसिकली सीनियर में जा, तो मैंने सोचा नहीं है, मुझे जाते जाते बताया, एक डॉक्टर से बात करवाई कि बेसिकली मैं स्किन केयर करता हूँ एंड आई एम वेरी रेगुलर विद माई स्किन केयर, बट देयर आर सम पोस्ट एक्ने स्कार्स फ्रॉम व्हेन आई वाज अ टीन। तो वो कभी भी उस तरह से गई नहीं। तो एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ अनिया ने बताई, सिखाई। मैंने कहा यार हाउ डू यू एक्सप्लेन एस्थेटिक प्रोसीजर्स एंड फिर स्किन केयर का क्या फ़ायदा। शी इज़ लाइक एस्थेटिक प्रोसीजर्स आर लाइक धक्का स्टार्ट, क्या आपकी बेस लाइन के ऊपर ले आते हैं एंड उसके बाद फिर आपकी जो जनरल स्किन क्वालिटी है वो आपको मेंटेन करनी होती है या इम्प्रूव करनी होती है थ्रू स्किन केयर। सो स्किन केयर का कोई मुकाबला नहीं है, स्किन केयर आप करते रहेंगे। स्किन केयर कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर से सुपीरियर नहीं हो सकती। ऐसी एस्थेटिक प्रोसीजर आपको ये है कि एक ही टाइम पे यहाँ पे पहुँचा सकता है, उसको मेंटेन करके स्किन केयर से रखना है। सो थोड़ा सा बैड सीन ये हो गया कि मुझे दाढ़ी शेव करनी थी बिकॉज मैं आई पिक्सल करा रहा हूँ। आई पिक्सल इज़ अ लेज़र होता है, पता नहीं CO2 नहीं, CO2 नहीं होता, इट्स जस्ट अ लेज़र फॉर। उन्होंने बोला था लोअर सेटिंग पे करेंगे आपकी, तो यहाँ पे ये वाली बेसिकली जगह पे करेंगे, बट उन्होंने बोला दाढ़ी शेव करनी है। अब बनिया मुझे कह रही थी कि 24 घंटे पहले करनी होती है, जो कि उसने मुझे बताया नहीं सही से। वो आई थॉट यू नो, मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ। तो अब आपको भाई आई डोंट इवन रिमेंबर कितने टाइम बाद क्लीन शेव कर रहा है। तो गाइस लेटेस्ट अपडेट ये है कि मेरे घर वालों ने भी मुझे क्लीन शेव में कभी नहीं देखा, काफ़ी टाइम हो गया वैसे। मैंने कहा दिखा दूँ, दिस इज़ हाउ आई लुक व्हेन आई एम क्लीन शेवन। एंड मैं अनिया से वही बोल रहा था, मैं डिफरेंट लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ, शदीद बुरे लग रहे हो। तो जो प्रोसीजर है उसकी डिमांड है कि हम दाढ़ी शेव करके जाएँ, तो हमने दाढ़ी शेव कर ली है एंड आई जस्ट होप कर ले, बिकॉज अनिया कह रही है 24 घंटे पहले करना था। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़। तो बस ये भी मैं ज़रा बहुत ही फ़नी लग रहा हूँ कसम से यार। मतलब मैं सोचता हूँ दाढ़ी जैसे औरतों का मेकअप होता है वैसे आदमियों की दाढ़ी होती है।
सो वेरी डिफरेंट एंड हाँ मतलब वो भी तो आई डिडंट से दैट, आई जस्ट सेड इनहैंस्ड लगती हैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, मतलब ठीक है डिसेंट इनफ लग रहा हूँ। या ओके सो गाइज अब लेट्स होप, बिकॉज एक तो जाने से पहले ही करना था मैं सोच रहा सारे एस्थेटिक्स गए भाड़ में गए। गाइज एक तो मुझे खुद बोला कि क्लीन शेव करो, उसके बाद मेरा मजाक उड़ा रही है तब से। यार मतलब मैंने कोई चॉइस से थोड़ी करवाया है क्लीन शेव, वो तो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी, बट लाइक आई कैन नॉट टेक यू सीरियसली विद दिस। आई कांट टेक माई सेल्फ सीरियसली इधर। मुझे ना अनिया देख के हंसी आ रही है, बंदा भूल जाता है सबकॉन्शियस माइंड में कि मैंने अभी शेव की थी, बट हंसी जा रही है। फिर मैंने देखा, मैं कहा ओह या आई डू लुक फनी। ऑल्सो गाइस हम आपको बताना भूल गए, आज तो सुबह सुबह हमें बड़ी गुड न्यूज़ मिली है। जैसे हम उठे हैं तो एक मिनट आपको ज़रा समझा गाइस, तो ये अनिया की यूनिवर्सिटी का पोर्टल है एंड यहाँ पे कुछ आज नज़र आया है हमें, हमने देखा है। ये क्या है? बड़ी करो ना, स्क्रीनशॉट लेके बड़ी कर लो। सो गाइस अनिया की डिग्री आ गई फाइनली एंड इट्स डिस्टिंक्शन। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। अब हम ज़रा जा रहे हैं डॉक्टर के पास और मैंने ChatGPT पर डाल के देखा, मैंने कहा मेरी शक्ल ये लेज़र के बाद कैसी लगी, तो उसने मुझे पूरी मेरी शक्ल लाल करके दिखा दी। नाउ आई एम वेरी स्केर्ड, बड़ा डर लग रहा है यार कि ऐसे ही मरीज हमारे पास माइक्रो नीडलिंग के बाद कैसे निकलते माइक्रो नीडलिंग के बाद वाली शक्ल होगी ना मेरी। हैं, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड हाउ लॉन्ग वुड दैट स्टे फॉर? लाइक एक्सट्रीम रेडनेस तो 24 आवर्स के अंदर, मतलब कल तक ठीक हो जाएगा, फिर तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, बट लेकिन ज़रा स्केरी स्केरी। आई गेस चलें कोई बात नहीं, देखते हैं। एज लॉन्ग एज जब हो रहा हो ना तो बहुत टेम्पटिंग होता है टू पुल ऑफ द पील। यू नॉट सपोज टू। ओके सो गाइस वी गोइंग देयर, अभी 15 मिनट में पहुँचते हैं एंड अब हम थोड़ा जल्दी निकल गए हैं एंड कॉफ़ी शॉफ़ी भी ज़ाहिर है नहीं पी सकते, रमज़ान है तो ज़रा सर यूँ हो रहा है एंड अभी फिर हम जाते हैं। आज हम टाइम कैसे स्पेंड करेंगे? कल हमने जो बिरयानी खाई थी, हाईली लाइकली हम वहीं जाएंगे इफ्तारी के लिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी टेम्पटिंग। बहुत मज़े की बिरयानी थी। लाइक would you say it was like I would say I haven't had like biryani like this even in Karachi, like lamb biryani or beef biryani. आज beef try करेंगे ना, उसने बोला था Friday, Saturday, Sunday को हाँ मज़ा तो आएगा। इसमें पैक भी कराएंगे। yes, हयात अला के आंटी ऑल्सो गाइस सॉरी बताना भूल गया, हयात अला के आंटी आ रहे हैं हमारे पास, इधर आ जाओ। एंड वो भी अब वो कह रहे थे कि इफ्तारी के बाद वो लोग निकलेंगे, तो वो आई थिंक रात तक ही पहुँचेंगे। सो विल स्पेंड द डे बाय प्रॉब्ली। क्लिनिक आ चुके हैं एंड स्टार्टिंग द प्रोसीजर ना। अभी ये मुझे ये भी पता है कि आफ्टर मैच क्या होगा, मुझे नहीं पता कि दर्द कितनी होती है। मेरा पेन थ्रेशोल्ड जिस बाय द वे इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो। अ लॉट ऑफ अदर मैन एंड भाई हज़रात कैन रिलेट। सो ये भी इन्होंने तैयार किया है हमारा ट्रीटमेंट रूम। दुआ करते हैं भाई तो दर्द ना हो, बाकी उसके बाद खैर है जो भी होता है दर्द ना हो। ओके गाइस दिस इज़ हाउ आई लुक आफ्टर द लेज़र। ये अगर आप देखें तो मेरे मुंह पे ना ऐसे पिक्सल बने हुए हैं इतने छोटे छोटे। ये डू यू सी द पिक्सेल्स ऑन माय फेस? ये ग्रिड है एंड ये स्कार्स थे बेसिकली, ये ट्रीट हुए हैं एंड ये आप देख सकते हैं। सो जल तो रहा है, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीजर ज़ीरो पेन, एक्चुअली नो पेन, बस वो एक टिक 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 होती है, आपको थोड़ी सी फील होती है। ये भी आइस पैक दिया बिल्कुल फ़ौरन करने के बाद तो ओए जैसे थोड़ा सा आग टाइप फीलिंग, मे बी फॉर 10 सेकेंड्स। पंखा वंखा उन्होंने थोड़ा सा लगाया, फिर साथ आपको आइस पैक देते हैं, कहते हैं ये घंटे तक आपको फील होगी थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन, उसके बाद ठीक हो जाएगा। यू आर सपोज टू सी अबाउट 30% ऑफ इम्प्रूवमेंट। बस मुझे लगता है फ़ोन कोई ले लेगा आके। 30% इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है। अभी तो मैं बस कह रहा हूँ कि ये थोड़ा आराम से थोड़ा चिल हो जाए, मतलब इट्स बेटर। आई जस्ट वांट टू बी परफेक्टली फाइन। ओवरऑल इट्स नॉट दैट बैड। मतलब मैं डर थोड़ा ज़्यादा रहा था, मुझे लगा था कि पता नहीं कितना बुरा है, बट दिस इज़ नाइस आइडिया, दिस इज़ गुड प्लान फॉर योर क्लिनिक टू, है ना? करेंगे बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे माइक्रो नीडलिंग आप सबने सुना होगा। सो माइक्रो नीडलिंग इंटू 10 कर लें तो ये होता है ये वाला लेज़र। तो माइक्रो नीडलिंग का डाउन टाइम भी ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा सेशन। 10 is a bit too much. Micro needling is an amazing thing. उसने बोला था यार कुछ 5-10। I would say 3 sessions of micro needling and 1 session of this.
और ये टाइम भी कम लगता है आई थिंक, हाँ लाइक मे भी 10 मिनट में हो ये गया। भी है कि लाइक आई वुड से दैट थोड़ा सा एशियन स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन का भी रिस्क ज़्यादा होता है विद लेजर्स, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू समवन रियली रियली एक्सपीरियंस्ड हु नोज व्हाट दे आर डूइंग, हु नोज द राइट सेटिंग फॉर साउथ एशियन स्किन, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग with lasers, but if done right they are literally the best thing ever. अब मैं आपको बताऊंगा, आपके भाई ने कर ली एक्सपीरियंस, लाल लाल हो गया हूँ मैं पूरा टमाटर, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी 2-3 हफ्ते में कितनी % इम्प्रूवमेंट आई है, बल्कि देख ही लेंगे आप। गाइस अभी सेल्फ्रिजेस आए हम, तो वनिया ने मुझे ये पंखा ले दिया कि मैं चेहरे पे लगाऊँ, थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होती है, तो मैंने कहा आहा थोड़ा रिलीव्ड फीलिंग है, ओह फील्स नाइस। और यहाँ पे अब हम क्योंकि टाइम ज़ाया करना है हमने इफ्तारी तक, तो हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो ये मैं पंखे से अपनी हवा ले रहा हूँ। अनिया यहाँ पे सेल्फ्रिजेस एक्सप्लोर करिए, तो यार अच्छी है, आई लाइक द चेयर, नाइस चेयर। गाइस बाहर आके अभी हम चिकन शॉप आए, हमने सोचा कि सेम रूटीन फॉलो करते हैं कल वाली। हम ग्राइंड कॉफ़ी शॉप है जो कि खुली होगी, उसके अलावा कोई कॉफ़ी शॉप खुली नहीं होगी। ग्राइंड पे बैठ के हम इफ्तारी कर लेंगे, लेकिन इफ्तारी ऐसी रूखी सूखी थोड़ी क्रोसों के साथ कौन करता है, तो हम ये चिकन शॉप है हमारे पीछे बीके स्ट्रीट के ऊपर, हमने सोचा यहाँ से ले क्यों ना जाएँ। बेसिकली प्लान ये है कि यहाँ से हम लेंगे ये इफ्तारी, फिर हम जाएंगे ग्राइंड कॉफ़ी शॉप, वहाँ पे हम कॉफ़ी पियेंगे, अपनी इफ्तारी करेंगे, और फिर आधे घंटे की ट्यूब लेके हम जाएंगे बिरयानी वाला, बेस्ट बिरयानी, मतलब वो चांस देना चाहिए था जो कि हमने दिया। अब हम तीसरी दफ़ा जाएंगे। इफ्तारी का टाइम है, 5 मिनट है इफ्तारी में, तो हम कॉफ़ी शॉप अगेन, बट डिफरेंट कॉफ़ी शॉप। सो कॉफ़ी शॉप इज़ ले कैफ़े बाय निकोलस रूजोर्ट। सो अब हम ज़रा यहाँ पे मैं तो अपनी यूजुअल फ्लैट वाइट लूँगा, आप देखें अपना जो आपको लेना है। पानी से रोज़ा खोला है एंड अब फाइनली कॉफ़ी और है वो चॉकलेट और आइस्ड कॉफ़ी। टूटिंग बैग के स्टेशन से हम, ये मेरा टूटिंग बैग, दोबारा आज वहीं आ गए हैं जहाँ हम कल आए थे, और बिल्कुल पता नहीं लग रहा, हालांकि तकरीबन 1.5-2 घंटे का रास्ता है, हम बार बार आएंगे। इट इज़ दैट गुड 2 घंटे का रास्ता है हमारे घर से, यस, बिकॉज ये बिल्कुल ईस्ट साइड है ना, हम वेस्ट में रहते हैं। या नहीं सेंट्रल लंदन से तो आधे घंटे का 40 मिनट का बनता है। सो गाइस वेरी एक्साइटेड फॉर बिरयानी वाला, लेकिन अब तो पैक करके लेके जाएंगे। हाँ, मैंने बोला था कि हया तला तो ट्राई करानी, तो मैंने हया तला से पूछा कि हम पागल हो जाएंगे, हम आए साथ, बोलते नहीं इतना 1 घंटा नहीं आ रहे, हाँ। उनको जब खिलाएंगे ना तो वो लोग 2 घंटे में। कसम से सेम लैम बिरयानी, आज बीफ बिरयानी नहीं है, जस्ट बाय द वे दोबारा बीफ पुलाव था, अच्छा है, बट बिरयानी इज़ द बेस्ट। आप बड़ा बोल रही थी, दोबारा बोलिएगा प्लीज़, कि कराची में भी आपने ऐसी बिरयानी, बीफ लैम बिरयानी मतलब लैम बिरयानी तो मिलती नहीं है, बीफ भी क्या बिरयानी है यार। और ऊपर से यहाँ पे एक भाई हैं, क्या यार इतने मज़े के भाई भी भाई, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा नेली निकाल के दी कि ये भी साथ ट्राई। सो गाइस वी फाइनली बैक होम, आवर होम इज़ एन एब्सोल्यूट मेस, एंड अभी ये सीन है कि हयात अल आने वाले हैं, थोड़ा सा समेटी चल रही थी, अनिया एक्चुअली समेट रही थी, और बिकॉज मुझे सारी चीज़ें पैक करनी, ग्राइंडर पैक करना, इसलिए मैं बैक टू बैक शॉर्ट्स बना रहा था, बिकॉज मैं मंडे को जा रहा हूँ, दोनों ट्यूसडे को जा रहे हैं, और आई थिंक वेंसडे थर्सडे को हमने अपार्टमेंट खाली करना है, तो तब तक के लिए हया तला और अनिया के लिए शॉर्ट्स चाहिए, तो ये सारी के सारी मैंने यहाँ पे निकाल के रख दी हैं, एंड दीज विल बी रेस्टेड एस्प्रेसोस विच कैन बी यूज्ड। सो ये तो फाइनली हो गया है, अब 10 मिनट में वो लोग आने वाले हैं। बाकी अब मैं सारी चीज़ें जो पैकिंग शैकिंग है बहुत ओवरवेलमिंग है, तो वो हम चाह रहे हैं कि अगर एक दफ़ा हो जाए तो काफ़ी सुकून आ जाएगा, और बिकॉज इट्स वेरी ओवरवेलमिंग राइट नाउ, सो we're just really hoping that we're able to do that. Hello guys and good morning, and रात को आपको दिखाना भूल गए बिकॉज हम लोग को बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे बाय द टाइम वी केम बैक, एंड हयात अल आए थे, तो आपको मिलवाते हैं अभी छोटे से बेबी नजर ही नहीं आ ले, ये क्या कर ले। बोलो माओ, खालू को कहके दिखा माओ, So guys, two days left. No, sorry, not 2 days left. 1 day left. आज का तो टेक्निकली दिन आधा हो गया, 2 नहीं है, 1.5 to be precise, but वैसे 1 day technically. So yeah. So अभी कौन सा मैच? चलो देख लेना। So
लेट्स गो। अभी बहुत पैकिंग है गाइस करने वाली, बहुत पैकिंग है गाइस। इफ्तारी का टाइम होने वाला है। ऑल्सो मैंने सोचा कि आपको ज़रा दिखाऊं कि मेरी अपडेट क्या है। मेरा जो ये वाली साइड है ये थोड़ी सी ज़्यादा लाल हो गई है। इट लुक्स मोर लाइक अ सनबर्न, डजंट लुक एज बैड। एंड अब क्योंकि मेरी दाढ़ी ज़रा थोड़ी सी हल्की हल्की वापस भी आ रही है, ये आप देख सकते हैं, मतलब एक ही दिन में इतनी आ जाती है, सो 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाती है, सो इट्स नॉट बैड। हमारे नेबर्स जो हैं उर्बा और मोहम्मद, उन्होंने हमें इफ्तारी बुलाया। सो दिस इज़ आर माई सेकेंड लास्ट इफ्तारी हेयर इन दिस बिल्डिंग इन लंदन। एंड मिलाया हमने आपको इनसे क्या हेलो बोल दो। हेलो बोलो। Where's your head? Where's your head? हेड कहाँ है? Head guy. हेड Where's your head? बता दो। Head, shoulder, knees and कहाँ toes है? बता दो। Head? हेड गाइस, हमारी अपने नेबर्स के घर पे इफ्तारी है थी। हम अभी अभी रोज़ा खोल के अपने घर वापस आए हैं क्योंकि हमें कॉफ़ी बनानी है। तो यहाँ पे ये मैंने अपनी कॉफ़ी ग्राइंड करके पहले रख ली थी। आप नोटिस कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पे अब नहीं है। मशीन ग्राइंडर वगैरह थे वो सारे के सारे पैक कर चुका हूँ। सो अभी मैंने ये बस अपनी केटल रखी थी गर्म होने के लिए। भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको कार्गो में भेजूँ या मैं अपने साथ लेके जाऊँ, बिकॉज सेम टू सेम एग्जैक्ट ये सेम जो केटल है ये हमारे पास है इस्लामाबाद में ब्लैक कलर में। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी तो चाहिए भी नहीं होगी, सो आराम से ही आ जाएगी, बिकॉज 2-3 महीने लगेंगे। एंड यहाँ पे हाय और तला की जो कॉफ़ी है, सॉरी नॉट हाय एंड तला की, अनिया और तला की जो कॉफ़ी है वो अनिया बना रही है यहाँ पे, ये बना ली है एक्चुअली। एंड मैं अपनी इसमें बना के चलता हूँ। बस हमने थोड़ी देर एक्सक्यूज़ किया, हमने कहा बस हम यूँ करें और यूँ आए। गाइस पूरा बिखरा हुआ घर है एंड यहाँ पे मैं और अनिया ज़रा हम बबल रैपिंग कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि हम कार्टन में डालें इस तरह ज़रा अपने जो यूटेंसिल्स हैं, जो पॉट्स एंड पैन्स हैं, ताकि ये जाएं। एंड मीनवाइल ये हमें अभी बिरयानी उर्बा ने दी थी क्योंकि हम उनके घर इफ्तारी के लिए गए थे, तो इसीलिए वो खाई जा रही है साथ साथ। Sorry, I'm contaminating the whole thing. इट्स ओके, अपने घर में ऐसे ही खाते हैं और कैसे खाते हैं। तो गाइस अपडेट ये खैर ये मैं क्या तब बबलू छोटा सा बच्चा लग रहा है यार, 15 साल का। ये गत्ता है, कोई 5-6 कार्टन हम कर चुके हैं। कितने करने यार पता नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं अभी। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या क्या रहता है यार। ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, मैं ज़रा कमर सीधी कर रहा था। बबल रैप, ये चीज़ें, ये बेगम, ये चीज़ें, a lot to go. Guys, we are done with a lot of packing. Let me show you what have we done. Let me tell you something. We're done with all of this. इनका ये अनिया क्लोथ्स, ये एक और डब्बा, ये एक और डब्बा। ये साहब अपनी मस्ती में यहाँ पे चिलिंग कर रहे हैं एंड a lot has been done and now we are trained. ये एक और अभी है, ये कल करेंगे। और ये भी एक है मिसलिनियस प्लस ब्रूनो स्टफ, ये भी कल करेंगे। मीनवाइल अब क्योंकि एक मेजर चीज़ ये, वैसे दूध किसने यहाँ पे रखा है, ये तो फ्रिज में जाएगा, इसको ज़रा वापस डालें। सो अब का सीन ये है कि नाउ वी जस्ट नीड टू फिल द वॉल्स। लास्ट टाइम वी पेड अबाउट £100 टू समबडी टू फिक्स आवर वॉल्स विच वाज स्टूपिड। सो खुद सीखना है। ये अब आई थिंक 4-5 पाउंड का आता है फिलिंग पेस्ट। ज़रा पेस्ट दिखाएं। ये वैसे पेस्ट फिलिंग होता है, ये क्विक ड्राइंग पॉलीफिला। सो ये फिला, ये आप फिल कर सकते हैं। ये तुमने फाड़ दिए यार, फटा हुआ ही था। ओके, सो ये पेस्ट होता है गाइस, ये आप डालते हैं जहाँ से आपने ख़राब की होती है जगह। ये वैसे सारा इतना गंद मचा हुआ है। सो ये थोड़ी सी आप नोटिस कर रहे होंगे, ये हमने कुछ कील ठोका था कमांड स्ट्रिप्स का। सो ये भी हम थोड़ी सी फिल कर देंगे। एंड जो आप जब आप फिल करते हैं ना तो उसके बाद स्क्रैप करते हैं, ये जो आवाज़ आती है ना इससे, क्रिच क्रिच क्रिच, ये वाली, ओहो ऐसे होता है, कुछ होता है। नो लुक्स ओके, इट नीड्स अनदर कोट प्रॉब्ली टुमारो, पॉलीफिला टुमारो, एंड देन वी आर गोइंग टू पेंट इट। इस पे क्यों लगा रही? ओ ओ ओ ओ कहाँ गिराया? वाओ, मुझे करने दो ना काम बीच में। नहीं यार, इसको पेंट कर दो बस एक कोट, अभी पेंट कर देंगे ओके हो जाएगा। ये ऐसे ही तो मैं एक्स्ट्रा होना है तो वो ये वैसे भी अब देखो उभरा हुआ नज़र भी आएगा आपकी एफिशिएंसी की वजह से। या नाउ इट्स बेटर, विल जस्ट पेंट इट अगेन। एक्सक्यूज माय फेस राइट नाउ, आई एम गेटिंग मोर रेड डे बाय डे। सो अभी सहरी का टाइम है एंड आज हमें सहरी बना के दी है हया ने।
हया मेड सैरी फॉर मी एंड एमएनएस से हमको ज़रा क्रॉसॉन लेके आए थे और अंडे एंड जस्ट बाय द वे वी डू नॉट हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम क्या कहते हैं नमक। तो इसमें ब्रोज में क्या डाला तुमने? और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। नहीं अंडा नहीं, मैं अली के साथ ही शेयर करूंगी। नहीं अली के दो ने अली नहीं खाएगा, गरम मैं अली 2 क्रॉसॉन नहीं खाएगा। मैं खा लूंगी। और मैं खा रही हूँ। ये जाएगा ये वो हाइड्रो ये तो स्किन क्या था वो हाइपोक्लोरस। जान ये थोड़ा बटर Why would he throw it? So guys, we always had this lovely canal by our apartment. लेकिन मसला ये है कि जो भी कनाल में रहते हैं जिनके पास बोट्स हैं उनके पास कुत्ते भी होते हैं। तो हम ब्रूनो को एक दफ़ा लेके गए थे, उसके बाद हम कभी भी ये कनाल वाली साइड पे नहीं जा सके। ब्रूनो साहब डज नॉट गेट अलॉन्ग विद अदर डॉग विद अदर मेल डॉग। एंड एक रिक्वेस्ट है, इस्लामाबाद में लाहौर में जहाँ पे भी यार आपका फीमेल डॉग है ना, नॉट बट बिकॉज ब्रूनो ना फीमेल डॉग से बहुत खेल रहा है, इज रियली हैप्पी। मेल डॉग से इसकी बनती नहीं है तो ये कुछ इसका सीन है। अगर आपके पास हो तो बताइएगा ताकि हम थोड़ी सी प्ले डेट करवाएं, थोड़ा सा खेलेंगे। ऑल्सो बाय द टाइम वीडियो लगेगी तब तक तो खैर हम शिफ्ट हो चुके होंगे। सो दिस इज़ द बिल्डिंग वी लिव्ड इन, इट्स कॉल्ड पेपर मिल हाउस। पेपर मिल हाउस इज़ इन अक्सब्रिज, ग्रेटर लंदन। ये वेस्ट लंदन में पड़ता है। एंड ओवरऑल हमारा इससे बहुत ही एक स्पेशल एसोसिएशन बना है बिकॉज बहुत टाइम हो गया। एंड हमारा ये बेसिकली वो सबसे ऊपर वाला जो होता है ना, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, वो पीछे है। सो सबसे ऊपर वाला पेंट हाउस था, है अभी, मतलब 1-2 दिन में वो भी चला जाएगा। सो 7th फ्लोर में हम रह रहे थे, कॉमन फ्लोर से हम 10th फ्लोर पे थे, यहाँ पे हम 7th फ्लोर पे थे। सो दिस इज़ पेपर मिल हाउस एंड टाउन सेंटर से लिटरली 5 मिनट की वॉक थी। दिस वॉज प्राइमरीली बिकॉज अनिया जहाँ काम करती थी वहाँ से भी 5 मिनट की वॉक थी बिकॉज दैट वाज आल्सो इन टाउन सेंटर। सो नाउ दिस चैप्टर एंड्स एंड अ न्यू चैप्टर स्टार्ट्स। गाइस लेटेस्ट सिचुएशन, ये वाली जो सारी पैकिंग है हो चुकी है, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ डन। बाकी थोड़ा सा मेस है, बाकी दिस मेस तला इज़ क्लियरिंग यहाँ पे। एंड फाइनली ये टेबल जो है इफ्तारी के लिए ये क्लियर हुआ है। एंड वहाँ पे हमारी इफ्तारी भी बन रही है। कितनी देर है इफ्तारी में, रोज़ा खुलने में? हया बना रही है हैं? रोज़ा खुलने में। हया लाई थी ना इफ्तारी की चीज़ें लाई थी हया ना? लाई थी ना चिकन चीज बॉल जो आप बना रही थी। हाँ मैं बना रहा था, मैंने बनाई है। हाँ इफ्तारी मैंने तो बनाई है। मगरिब का टाइम हो गया और रोज़ा हम खोल रहे हैं क्यान की बिस्कॉटी से बिकॉज खजूरें हमने दे दी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। वो ओपन रोज़ा सारी की तैयारी तुम्हारी बड़ी सॉलिड है। This baby has so much energy and is so amused by every single thing. Can आजा we'll get ready है नहीं, mama हमने बाहर जाना है गाइस, can बट बेबी इज इन नो मूड। baby has found new toy आजा मेरा बेबी आजा मेरा good dog Baby. Pallu चलो लेट्स गेट रेडी। बेबीज पापा प्लीज गेट रेडी। 10 minutes mean 10 minutes. Are you do you need to shower too? no I'll come back and shower Okay, cool. let's get my baby ready जी Guys, we are going for dinner, last farewell dinner. अभी अनिया का तो बाद में होगा, अभी आज हमारा है क्योंकि मैं और मुनी जा रहे हैं। सो मुनी की लास्ट कार राइड, ये ताला चौधरी हमें टैंगो अल्फा चार्ली हमें लेके जा रहे हैं अभी। सॉरी टैंगो अल्फा लीमा। हमने गाड़ी पार्क की हुई थी थोड़ी आगे करके, गाड़ी ज़रा खोलते हैं, मुनी को लास्ट कार राइड देते हैं यहाँ पे। बाकी फिर कार राइड्स अल्टीमेट जो होंगी वो पाकिस्तान में। बट अभी कार सीट अभी जो मैनचेस्टर की है वो यहाँ पे कार है। चलो मुनी आ जाओ, चले जाओ भाई, नहीं जाना, चलो गुड बॉय, चलो जाओ, तुम देखना बस। चलो बस अब खिड़की खोल देते हैं ताकि बोनी साफ करें। फुल एंजॉय एंड लेट्स गो। आई होप द लेडीज आर रेडी। कियान तो फुल रेडी है, स्टड। अनिया भी आई थिंक रेडी थी, हया बस थी, बट तला एक्चुअली गॉट रेडी इन टाइम। गाइस सीन ये है कि हम अभी एक रेस्टोरेंट है पांडास किचन हैरो में, तो हमारे घर से अक्सब्रिज से अब हमने फाइनली ब्रो बता दिया। हम कर रहे थे, हम बेसिकली अक्सब्रिज में रहते थे, वीडियो लेके हम जा चुके होंगे। तो खैर अक्सब्रिज से हैरो जो है वो तकरीबन 25 मिनट 20 मिनट का आधे घंटे का रास्ता है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं 9:30। आज संडे है तो 22 तारीख है एंड 9:30 बंद हो जाता है। हमें बेरली आधा घंटा मिलेगा। आई एम नॉट श्योर, डू यू थिंक वी कैन रीच ऑन टाइम? हाँ पहुँच जाएंगे। ब्रूनो को हमने कार राइड देनी थी गाइस, हमने इसीलिए
वॉक पे ब्रूनो को हम साथ लेके आए। अब मैं ज़रा ब्रूनो को ऊपर छोड़ के आता हूँ एंड इनको मैं लेके आता हूँ। एंड आई रियली होप दिस चैप्टर एंड्स वेल बिकॉज एक ये हमारा फेयरवेल डिनर है। सो हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो और नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो। सो लेट्स होप इट ऑल गोज वेल। गाइस हमारे जब जाने का टाइम हुआ है ना, तब इन्होंने ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये वाइट था और यहाँ पे पेंट यूजुअली चिप हुआ होता था, तो अब इन्होंने ग्रीन पेंट कर दिया। जब हम जा रहे हैं तभी इनको सारी अपग्रेडेशन अपनी याद आई है। कैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें फैंसी पर्सपेक्टिव से हम जब सोच रहे थे ना, तो हमें कार्डिफ वाला अपार्टमेंट बहुत याद आता है। दिस इज अ वेरी गुड अपार्टमेंट एंड फॉर द प्राइसेस वी पे अराउंड 2200 रेंट। सो 2200 रेंट, इसमें काउंसिल टैक्स वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता। 2200 फॉर लंदन। वैसे बाकी शहरों के हिसाब से इट्स अ लॉट ऑफ रेंट, बट लंदन के हिसाब से जिस साइज का हमारा अपार्टमेंट है इट इज़ वेरी रीजनेबल बिकॉज टाउन सेंटर से बिल्कुल साथ है, अंडरग्राउंड से 5 मिनट की वॉक है एंड अक्सब्रिज पे बिल्कुल एक अंडरग्राउंड का स्टेशन भी है। सो वेरी इजी कम्यूट बट वेरी टायरिंग, जस्ट रियलाइज। सो फाइनली एक तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट गोइंग बैक बट ऑल्सो वेरी एंग्शियस। तो आप लोगों की दुआएं चाहिए दिल से। एंड ये जो नया चैप्टर है गाइस, ये ऑन टाइम अब इसको छोड़ के आया है। ये कुछ सिचुएशन है गाइस एंड यहाँ पे हमने अपनी जितनी भी चीज़ें देने के लिए रखी हैं कि फ्री टू टेक, जो भी जो लेके जाना चाहे वो लेके जा सकता है। अंदर की सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही नाजुक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद हुआ है, यहाँ पे सोच नहीं सकते। और अभी ये सारा कुछ साफ़ करना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। और ये ब्रूनो जो है ना, ये फुल मैग्नेट बन गया है कैन की हाई चेयर पे, ऑलवेज एज ऑलवेज। ये भी ब्रूनो, ये वाला भी हमने पैक करना है और इसके जो बोल्स हैं इस्लामाबाद के लिए वो मैंने पैक कर लिए। सो लेट्स गो। उन्हीं को ज़रा बोल दूँ क्या है पूरी, हम आ लें अभी, आ लें, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, बाय बाय, चले लेट्स गो। तो आई होप कि हम पहुंच जाएं रेस्टोरेंट। आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, पता कोई नहीं है 9:30 बज रहे हैं, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। तो मैंने सोचा आपको ज़रा अपडेट दे दूं। दिस इज़ माई आई थिंक डे 3 और डे 4 ऑफ माई जो लेज़र मैंने कराया था, ये अपग्रेड्स बन गए मेरी शक्ल पे। थोड़ी सी दाढ़ी आ रही है तो थोड़ा बेहतर लग रहा है। इट हैज़ स्टार्टेड हीलिंग, इट लुक्स बेटर नाउ एंड थोड़ी सी दाढ़ी की वजह से आई लुक स्लाइटली बेटर। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम टू लुक बेटर बिकॉज वंस द बियर्ड गोज बाय। बट मैं दाढ़ी नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता आई थिंक फॉर अबाउट अ वीक और 10 days। बट ओवरऑल आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड विद द रिजल्ट्स। गाइज पांडास किचन पहुंच गए हैं, फिर होपिंग के जाने दें, हमारा ऑर्डर ले लें, ऐसा ना हो कि किचन बंद कर दिया बिकॉज ये लग रहा है कि वाइंड अप करने के चक्कर में ये देखें पूरा खाली है। वेरी नाइस क्यूट पीपल गाइज। हमने उनको बोला कि आई एम लीविंग टुमारो, माई ब्रदर इज लीविंग फॉर पाकिस्तान टुमारो, यू नो इट्स हिज फेवरेट रेस्टोरेंट। वैसे यार आपको कभी इत्तेफाक हो हैरो आने का इन लंदन गाइज, ये रेस्टोरेंट है, स्क्रीनशॉट कर लें। दिस इज़ पांडास किचन, इट इज़ सो गुड, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एशियन रेस्टोरेंट्स आई एवर हैड इन माई लाइफ। तला ज़रा गाड़ी पार्क करके आ रहा है, मतलब एक्चुअली इधर ही कर रहा है। ओह तो लेट्स गो इनसाइड। उन्होंने बोला 5 मिनट में ऑर्डर करें और आधे घंटे में बंद हो जाएगा बिकॉज अभी हो रहे हैं 9। गॉट लकी एंड वी गॉट फूड। यहाँ पे जनरल सॉस चिकन, वो रहा क्या था, कैलमारी एंड राइस। एंड यहाँ पे ऑल्सो हैविंग फन विद बेबी। ब्रो वो क्या था, ये भी कुछ ओह, तो ये इतनी चीज़ें आई मुझे पता भी नहीं है। वो भी तो आई वॉन्ट सम, बल्कि इधर दे दो। मेन आइटम क्या था? नो बीफ वाला, वो मीठे वाला नहीं, वो मुझे दूसरा नया वाला क्या था, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके आई नीड टू ट्राई ब्रो। पांडास किचन हम बंद ही करवा के निकले एंड अब हम बेबी का प्लान डालते हैं अंदर। और बेबी नॉटी हो रहा है, बहुत नॉटी हो रहा है। क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, हम गाड़ी में जा रहे हैं अभी, चलो। एंड बेबीज पापा पुटिंग प्राइम इन द कार एंड नाउ वी आर गोइंग होम। गाइस पैकिंग इज फाइनली डन। मैंने ना अभी रियलाइज किया कि मेरा नंबर लिखा हुआ था, आई एम सॉरी। तो खैर गाइस सब लोग अली को फोन करें और उनको बहुत सारा प्यार दें, ठीक है ना, क्योंकि उनको यूके से निकाला गया है। ही नीड्स अ लॉट ऑफ लव एंड कंसोलेशन। डिपोर्ट हो गया हूं। प्लीज सपोर्ट माय ब्रदर, कसम से लीव हिम अ नाइस मैसेज। लंबा सा कोई बात नहीं, खाना हाँ, हो जाता है ऐसी चीजें, हो जाता है ऐसी चीजें, कोई बात नहीं। गाइस हमारी पैकिंग इनके बगैर बिल्कुल नहीं हो सकती थी क्योंकि आज इन्होंने खुद ही इसकी स्टोरी हमें ब्लॉग में देखेंगे। इस ब्लॉग में बोल रही हूं, ठीक है ना, मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगी इन डिटेल, ठीक है ना। दे विल नो। यस, सो वाकई में सुनाऊंगी स्टोरी, डोंट थिंक आई एम लाइंग। तो सुना देना यार, तो सुना देना। कैसे पैकिंग होते होते रह गए, अब पूरा एक दिन जाया हुआ था पैकिंग के चक्कर में, कल हो जाता। क्यों? ये आप देखिए मेरे ब्लॉग ब्लॉग में देखिएगा।
एपिसोड 2 और गाइस वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी also very heartfelt, also very grudgy, also very issue very sisterly basically. It's like the most sister thing ever. या ऑल्सो ये भाई साहब भी जा रहे हैं मेरे साथ ही, मतलब अलग अलग जा रहे हैं, एक दिन बोर्डिंग में रहेगा। तो इसको मैंने एयर टैग बना दिया, ये रहा, ये इसका एयर टैग, ताकि नजर ही नहीं आ रहा यार ये सिग्नल ही ब्लॉक हो जाए उसके। गाइस इसका ना मुझे स्क्रू नहीं मिल रहा था, मैंने टेप लगा दी यहाँ पे। ब्रूनो को पता है कि ब्रूनो जाल है, कुछ ना कुछ तो ब्रूनो को पता है समथिंग इज रॉन्ग। बोनी की हमने फाइनल वॉकी भी करा ली, सब कुछ हो गया। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे इंशाल्लाह अब मिलते हैं इस्लामाबाद में नई वीडियो के साथ।